Hello everyone, welcome to our live online classes. This is Praveen here. Today's question for biology is how many nucleus are present in सेंट्रल सेल। यहाँ पे सेंट्रल सेल का पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट जो सेंट्रल सेल होती है, यहाँ पे ओव्यूल की सेंट्रल सेल की बात की गई है। ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि ओव्यूल की सेल्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सेंटर पे एक सेल होती है और इसमें दो बीच में न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें बाहर जो है इस तरह से इंटैगुमेंट्स लगे होते हैं इस तरह से। और इनमें एडिशनल सेल्स कौन कौन सी होती है। यहाँ पे एक सेल होती है जिसे हम एग सेल कहते हैं। एग सेल के बिल्कुल साथ में दोनों तरफ को एक एक सेल होती है, दोनों में न्यूक्लियस होते हैं। इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये सेंटर में यहाँ पे एग सेल होती है। इसके अलावा यहाँ पे तीन आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, तीनों में न्यूक्लियस होता है और इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये याद रखना आपको जरूरी है कि इसमें देखिए तीन न्यूक्लियस यहाँ है, +2 बीच में, +3 दूसरे एंड पे है। ये अरेंजमेंट भी पेपर में पूछी जाती है। 3+2+3 न्यूक्लियस। आपके टोटल न्यूक्लियस हो गए ओव्यूल के अंदर 8 और पूछा हुआ है सेंट्रल सेल। तो ये जो रेड कलर की सेल दिख रही है ये सेंट्रल सेल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर एमसीक्यू का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 न्यूक्लियस इसमें होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एंटीपोडल सेल्स का नंबर कितना होता है, 3 और हर एक में एक एक न्यूक्लियस होता है। सेल्स टोटल ओव्यूल के अंदर 7 होती हैं, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड ये स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। ये आपको ध्यान रखना है। पोजीशन भी पूछी जाती है, जिस तरफ को एग सेल होता है, ठीक है, एग सेल जहां को है वो माइक्रोपाइलर एंड होता है और इसके अपोजिट जहां पे एंटीपोडल सेल, इस तरह से 3 एंटीपोडल सेल आइडेंटिकल सेल्स होती है, वो जो है चलाजल एंड होता है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जब ओव्यूल, मान लीजिए मैं यहाँ पे दोबारा वही स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब इसमें जो पोलन ट्यूब एंटर करती है, अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे इसे हम पोरोगैमी कहते हैं। अगर पोलन ट्यूब बीच से एंटर करे इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। और अगर चिलाजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है सेंट्रल सेल के अंदर और फर्टिलाइजेशन करेगी एग और पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो उसे हम चिलाजोगैमी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस एमसीक्यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।